आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 20 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। एक अध्ययन में यह पता चला है कि कुछ माउथवॉश और मुंह की सफाई के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीसेप्टिक दवाएं इंसानों में कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सार्स कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। मेडिकल वायरोलॉजी की पत्रिका में प्रकाशित परिणामों से पता चला है कि इनमें से कुछ उत्पाद संक्रमण के बाद मुंह में वायरल लोड यानी वायरस की मात्रा को कम करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अमेरिका में पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने मानव कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने की क्षमता जानने के लिए कई माउथवॉश और नेजोफेरेंजियल रेंज की जांच की। टीम ने पाया कि इनमें से कई में कोरोना वायरस को बेअसर करने की क्षमता थी, जिससे पता चलता है कि इन उत्पादों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों द्वारा फैलने वाले वायरस की मात्रा को कम करने की क्षमता हो सकती है। पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर क्रेग मेयर्स ने कहा कि जब तक हम वैक्सीन के विकसित होने का इंतजार करते हैं, तब तक प्रसार को कम करने के तरीकों की आवश्यकता है। मेयर्स ने कहा कि जिन उत्पादों का हमने परीक्षण किया वे आसानी से उपलब्ध हैं और लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में उन्हें उपयोग करते हैं। यदि आप कोरोना से संक्रमित रहे हैं तो यह मानकर निश्चिंत नहीं हो सकते कि आपके शरीर में तो एंटीबॉडी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने साफ किया है कि कोरोना का संक्रमण दोबारा हो सकता है, इसलिए मास्क सहित अन्य सावधानियों को जारी रखना आवश्यक है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने मंगलवार को कहा कि यदि किसी व्यक्ति में 5 महीने में एंटीबॉडी कम हो जाती है तब दोबारा संक्रमण का खतरा रहता है, इसलिए एक बार संक्रमित होने के बावजूद मास्क पहनना और सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। ऐसे कई मामले भारत सहित दुनिया भर में सामने आए हैं जब लोगों को कोरोना ने दोबारा अपनी चपेट में लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद सभी लोगों में पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बनती है। हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के दोबारा होने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक अतुल कक्कड़ ने कहा कि कई शोध में यह बात सामने आ चुकी है कि कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने बताया कि कोरोना से ठीक होने वाले सभी लोगों के शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं मिलते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का शरीर इस तरह से प्रतिक्रिया करता है कि उनके शरीर में ठीक होने के बाद एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते या फिर एंटीबॉडी 50 से 60 दिन में ही आधे होने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मंगलवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता ने बहुत बड़ा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर आ रही हैं। लोग अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाजारों में रौनक लौट रही है। नरेंद्र मोदी ने जनता को हिदायत देते हुए कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीयों के सामूहिक प्रयास से भारत आज संभली हुई स्थिति में है और हमें इसे बिगड़ने नहीं देना है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर कहा कि भारत में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। देश में 10 लाख की आबादी में सिर्फ 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के आसपास है। संत कबीरदास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक पक्की फसल घर न आए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए, यानी जब तक सफलता पूरी नहीं मिल जाए तब तक लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती, हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। वर्षों बाद हम ऐसा देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिक भी जुटे हुए हैं। हमारे देश में भी कोरोना की वैक्सीन के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने मंगलवार को कहा कि प्रिय पीएम,
6 बजे के अपने संदेश में कृपया राष्ट्र को वो तारीख बताएं जब आप चीन को भारत की भूमि से बाहर निकाल फेंकेंगे। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा कि मैं प्रधानमंत्री से सुनना चाहूंगा कि चीन भारतीय क्षेत्र को कब छोड़ेगा, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री में ये बताने की हिम्मत नहीं होगी। प्रधानमंत्री चीन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अश्लील क्लिप विवाद को लेकर गोवा के डिप्टी सीएम चंद्रकांत कावलेकर ने साइबर सेल को दी शिकायत में कहा है, मैं वहां उस वक्त नहीं था जब मेरे फोन से क्लिप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई थी। कुछ शरारती तत्वों ने विलेजेस ऑफ गोवा नाम के ग्रुप में एक वीडियो भेज दिया था जिसमें आपत्तिजनक सामग्री थी। यह वीडियो इरादतन मेरे नाम से बढ़ाया गया, जिसके पीछे आपराधिक साजिश लगती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाल फिलहाल के समय में मुझे जनता के सामने बदनाम करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। मैं इस तरह के शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं, जिन्होंने आपराधिक तौर पर मेरा मोबाइल फोन हैक या टेम्पर कर लिया था और उसके बाद आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करके दूसरों को भेज दी थी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी देते चलें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में पिछले 10 महीने में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही और सितंबर तक दैनिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 6,862 मीट्रिक टन हो गई है, जिसके अक्टूबर के अंत तक 7,191 टन हो जाने का अनुमान है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार ने पहले चरण में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 246 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने की प्रक्रिया आरंभ की है, जिनमें से 67 पूर्ण होने के विभिन्न स्तर पर हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र के बाद उत्पन्न हुए विवाद के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी को राज्य सरकार द्वारा उन्हें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य से किराया भुगतान करने संबंधी आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार ने इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद भगत सिंह कोश्यारी के अधिवक्ता के जरिए उन्हें यह नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक राज्य सरकार को बाजार मूल्य पर अपने आवास का किराया नहीं जमा कराया है। इसके अलावा प्रतिवादी ने बिजली, पानी, पेट्रोल आदि के बिलों का भुगतान भी नहीं किया है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 76,03,003 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 7,48,522 है, जबकि 67,37,915 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,15,305 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,73,759 और कर्नाटक में 1,06,214 सक्रिय मरीज हैं। कर्नाटक के बाद केरल में 92,732 सक्रिय मरीज, तमिलनाडु में 38,090, आंध्र प्रदेश में 35,065, पश्चिम बंगाल में 34,584, उत्तर प्रदेश में 30,416, असम में 27,319, छत्तीसगढ़ में 25,979, दिल्ली में 22,570, उड़ीसा में 21,454, राजस्थान में 20,893 और तेलंगाना में 20,686 सक्रिय मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 20 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 21 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।